राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है वो हम अखंड दीप पर बात करने वाले हैं। जैसे कि कल मेरा फास्टिंग था, थर्सडे का अखंड दीप मैंने जलाया था और साथ ही साथ मैंने लाल धागे बाबा का फास्टिंग किया था। तो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि दीदी अखंड दीप कैसे जलाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, उसको कैसे जलाना चाहिए, बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने कहा कि चलो इस पर हम बात करते हैं कि अखंड दीप का दिया हम कैसे जलाएं और इसमें हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे पूरा नियम करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्ताह के 7 दिन की। आपको पता है मंडे टू संडे होता है, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। अब सप्ताह में 7 दिन में से कोई भी एक दिन आप अपने हिसाब से निकाल लो, जिस दिन आपको फास्टिंग करना है ना, आप अपने हिसाब से निकाल लो। क्योंकि बाबा कहते हैं आप जिस भी दिन फास्टिंग कर सकते हो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि उस दिन आपको फास्टिंग के साथ साथ अखंड दीप भी आप उसी दिन जलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप अखंड दीप ऐसे जला रहे हो तो उसके साथ खाने नहीं खाने के बहुत सारे नियम आ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करो जिस दिन आप अखंड दीप जलाओ उसी दिन आप फास्टिंग रखो। फास्टिंग आप वीक में एक दिन ही करो, काफ़ी होता है। बाकी अखंड दीप जलाते हैं तो नियम बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हमको फास्टिंग करके ही उसको करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे कि फास्टिंग सपोज मैंने गुरुवार का दिन रखा, थर्सडे रखा। थर्सडे फास्टिंग रखने के 2 कारण हैं। एक तो गुरुवार जो होता है वो बृहस्पतिवार केले के पेड़ की जड़ की पूजा होती है, जो कि मैं केले की पूजा करती भी हूँ और वो भी संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। दूसरा कारण ये भी था कि थर्सडे मेरा बहुत लकी डे है। मेरा जन्म भी थर्सडे को हुआ। इनफैक्ट मेरे जितने भी चीज़ें हुई है लाइफ में वो थर्सडे के दिन ही हुई है, इसीलिए मैंने थर्सडे को चूज़ किया कि मैं थर्सडे के दिन करूँगी। अब आते हैं अखंड दीप का, कि थर्सडे के दिन में मैं नहा धो के सुबह अपना जो भी काम होता है वो करने के बाद में मैंने अपना पूजा किया। पूजा में जो मैं दिया इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, वो इस तरह का दिया है। मैं इस तरह का दिया इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, अखंड दीप के लिए मैंने इसको स्पेशली मंगवाया है। पहले भी जो दिया था मेरे पास में वो ऐसा ही दिया था, है ना। तो अखंड दीप के लिए मैं इस तरह का दिए का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दिए में आपको क्या होगा कि इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। अखंड दीप मतलब वो दिया बुझना नहीं चाहिए किसी भी कारण से। तो इसमें खड़ी बाती लगाती हूँ मैं, सोई हुई बाती नहीं लगाती हूँ। जैसे कि हम दिए में इस तरीके से लगा देते हैं ना, जैसे कि मिट्टी वाला दिया है। बहुत सारे दिए ऐसे भी होते हैं पीतल के जिसमें हम इस तरीके से लगाते हैं। तो वैसे ना लगा के आप खड़ा दिया जो होता है वो जलाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दिया मैं इस तरह का यूज़ करती हूँ, आपने देख लिया। अब क्या है कि इसमें आपको अखंड दीप लगाने से पहले आपको जो है वो बाबा की पूजा कर लेनी है। मतलब आपको जो संकल्प लेना है उस दिन संकल्प लेने की विधि भी मैंने बताई। आप अगर बोलोगे तो मैं फिर से संकल्प की एक वीडियो बना दूंगी। आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद में आपको आरती करना है। जो हम आरती लाल धागे बाबा की करते हैं वो करना है। दीप प्रज्वलित करना है, मतलब आरती से पहले आप दीप प्रज्वलित कर दोगे। अब दीप में आपको कैसे जलाना, अखंड दीप जो जलाओगे उसमें आपको अक्षत लेना है। अक्षत बोलते हैं अरवा चावल को, जो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए दाना। आपको 11 दाना या 21 दाना या 51 दाना, जैसे कि हमारे हिंदुओं में माना जाता है कि जोड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से वो दाने ले लोगे। चुन के लेना है, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए सपोज मैंने 11 अक्षत लिया, 11 अक्षत में मैंने हल्दी का मिलाई। वो हल्दी का पैकेट पूजा का अलग से होना चाहिए, आप किचन का हल्दी का इस्तेमाल ना करें। उस हल्दी को आप मिला ले, बढ़िया से अच्छे से मिला लेना है। आपको दीप में क्या है कि पहले बाती लगा लीजिए, अक्षत डाल लीजिए या अक्षत डाल लीजिए, बाती लगा लीजिए, जो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें तेल डाल के आप उसको प्रज्वलित कर लीजिए, है ना। ये आपका अखंड दिया लग गया। अखंड दिया में सबसे बड़ा नियम होता है कि एक बार दिए को जलाने के बाद में आपको उसको टच नहीं करना, उसको हिलाना नहीं है, उसको गंदे हाथ से छूना नहीं है ना। अगर आपका जो दिया का लो है छोटा है तो आप एक चिमटा आता है जिससे हम आईब्रोज वगैरह हमारी मम्मी लोग बनाया करती थी। मैंने मेरी माँ को देखा है इसीलिए बता रही हूँ। तो उस तरह का चिमटा आता है। आप बोलोगे पूजा दुकान में जाके कि मेरे को एकदम पतला चिमटा चाहिए, तो भी वो पतला चिमटा दे देगा आपको। तो उस तरह का चिमटा रखिए। नीचे से जैसे कि ऊपर से बाती छोड़ी जल रही, नीचे थोड़ा सा गैप है, वहां से पकड़ के बाती को खींच लीजिएगा। नहीं तो एक दिया ऐसा भी आता है पीतल में जिसमें कि आप उसको ऊपर नीचे बाती को कर सकते हैं। आप वो दिया भी खरीद सकते हैं, ठीक है। पर मेरे पास नहीं है, मैंने ये दिया खरीदा है।
तो इस तरीके से आप बाती को कर सकते हैं, लेकिन दिए को टच नहीं करना है आपको, है ना। तो इस तरीके से आपने अखंड दीप जला लिया। अब बात करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो देखिए, आप चाहे फलाहारी के साथ उठा सकते हैं, आप चाहे तो मीठे के साथ उठा सकते हैं, आप चाहे तो ये जो वो बनते हैं ना साबूदाना वगैरह, उसके साथ आप उठा सकते हैं, लेकिन नमक बाध्य होता है। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि उपवास में भरपेट खाना नहीं खाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप फल खा रहे तो आपने 1 दर्जन केला खा लिया, ऐसा नहीं हो कि आपने आधा किलो 1 किलो सेब खा लिया। बहुत लोग ऐसा करता है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ नहीं करना, नहीं तो फिर उपवास का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने जो अखंड दीप के साथ उठाया है, 1 एप्पल 1 गिलास पानी, यही है मेरा। वो भी मैं दिन भर कुछ नहीं खाई ना पी, मैंने शाम में संध्या देने के बाद में जो है वो मैंने खाया है। 1 एप्पल खाया, 1 गिलास पानी खा पिया, और उसके बाद से फिर मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने पूजा करने के बाद में फिर से मैंने जो है वो जो भी नाश्ता है वो मैंने ग्रहण किया। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा चीज़ है, आपको एक चीज़ और करना है कि उस दिन आपको अपने पति के साथ इंटीमेट नहीं होना है ना। कोई भी फिजिकल रिलेशन आपका नहीं बनना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ है कि आपको गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। जैसे अभी सर्दी का समय चल रहा है, हम स्वेटर यूज़ करते हैं तो रीयूज़ करते हैं ना, तो होता है ना कि हमने पहन लिया, तो आपको वो चीज़ नहीं करना। आपको ये कपड़े गंदे ना हो, चाहे वो स्वेटर हो चाहे सॉक्स हो, कुछ भी, आपको इस चीज़ का बेहद ज़्यादा ख्याल रखना है। साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन का ज़्यादा ख्याल रखना है ना। ये आपको देखना है, आपको देखते रहना है कि आपका कहीं दिया बुझ तो नहीं रहा है, तेल कम तो नहीं पड़ रहा है। ये आपको देखते रहना, बुझना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो अपशगुन माना जाता है। और एक चीज़ है कि अब बात आते, बहुत लोग बोलते दीदी आप अखंड दीप किससे जलाते हो, घी से जलाते हो, तेल से जलाते हो। तो दोस्तों, मैं तो तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तिल का तेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुद्ध माना गया है, शुभ माना गया है पूजा के लिए, है ना। और घी जो होता है, अब आप ही सोचो कि मेरा 250 ग्राम का दिया है, और तो अब क्या है ना कि घी का मैं नहीं जला पाती हूँ, क्योंकि देखो, मेरा कहने का मतलब है कि करो तो बहुत अच्छा करो, वरना वैसी चीज़ ना करो। डुप्लीकेट चीज़ें लाके मैं नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं अगर घी का जलाऊंगी तो फिर मैं सुधा घी लेके आऊँगी, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने घी से उठाया ही नहीं। जितनी शक्ति उतनी भक्ति दोस्तों, जितना आपके पास है उतना ही करना चाहिए, है ना। तो मेरी शक्ति तिल के तेल की है, तो मैं तिल के तेल के साथ ही इसको कर रही हूँ। वैसे ही आपकी भी शक्ति के अनुसार आप देख लीजिएगा, लेकिन सरसों तेल, रिफाइंड तेल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कहते हैं, ऐसे मैंने सुना है कि वो चीज़ें जो है वो पूजा के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो आप इस तरीके से कीजिए। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको अखंड दीप के साथ करनी है। सुबह शाम जो है आप बाबा की आरती कीजिए, वंदना सुनिए। देखिए, एक चीज़ इसमें मैंने नोटिस किया है, जिन जिन लोगों को पॉजिटिव आया है, जिन लोगों ने मेरे से बात की है और अपना पॉजिटिव रिव्यू का उन्होंने बताया कि दीदी मेरे को पॉजिटिव कैसे आया है, उसका एक ही श्रेय जाता है दोस्तों, कि उन लोगों ने ना भगवान पे बहुत दृढ़ विश्वास किया है, जो कि शायद मेरे अंदर भी मिसिंग रहा है, आप सबके अंदर भी मिसिंग रहा है ना। उन लोगों ने दृढ़ विश्वास किया है लाल धागे बाबा पर, और उन्होंने बहुत, मतलब बोलते ना, बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने अखंड दीप जलाया या संकल्प लिया या जो भी किया। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, आप हर दिन संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत नियम है। आप डेली संकल्प ले सकते हैं, डेली बाबा से बोल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहें, जितना ज़्यादा आप उनसे अपने दुख को बताएं, उनके सामने रोएं, वो ज़्यादा अच्छा। बाकी दोस्तों, किसी के सामने रो के आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। वैसे भी इस दुनिया में लोग तो बैठे हैं कि कैसे ये कुछ इसके साथ हो और हम बोले, तो वो मौका आप दूसरों को बिल्कुल भी मत दीजिए। आप अपने भगवान के सामने बोलिए, वही सुनते हैं और वही देखते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं देखता है। तो मैं तो अखंड दीप इस तरीके से जलाई हूँ, और मैं हर गुरुवार को जलाऊंगी। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, 2 दिन के लिए अखंड दीप जलाते हैं, 3 दिन के लिए अखंड दीप जलाते हैं। तो फिर कोशिश कीजिए कि आप फास्टिंग भी करो, है ना। कोशिश कीजिए, क्योंकि लहसुन प्याज उसमें खाना नहीं होता है। आपको नीट एंड क्लीन जो है वो आपको रहना है। तो आप उतना करो जितना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उतना मत मान लो कि आपसे हो ना पाए और आप गलती करने लगो, क्योंकि आपको याद, एक चीज़ मैं बता दूं कि गलती जब हम करते हैं तो फिर उसके लिए हमको वो उसका पनिशमेंट मिलता है। ये बात कहीं तक गलत नहीं है कि आपको वो पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो आप उतना करो जितना आप सक्षम हो, आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। जैसे कि मुझसे सुबह 5 बजे नहीं उठा जाता है दोस्तों, तो मैं 7 बजे तक पूजा करती हूँ, 7:30 तक हो जाता है मुझे पूजा करते करते। तो
मैं वही कर पाती हूँ जो मुझसे हो पा रहा है ना। तो इसी तरीके से आप भी अखंड दीप जलाइए। सप्ताह में कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए जिस दिन आप फास्टिंग उठाइए। पानी आपको दिन भर पीना, आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डायबिटिक है, आपको थायराइड है, आपको दवाई लेनी तो आप दवाई भी लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन बाबा की दवाई का बात है तो मैं तो कहूँगी बाबा की दवाई आपको लेनी चाहिए अखंड दीप जिस दिन जलाते हैं। और उस दिन स्पेशली अगर आपके पास दवाई है तो बाबा के आसन में रख के और उनको छुआ के ही आप उस दवाई को खाइए, है ना। तो ये नियम करिए, मैं भी कर रही हूँ और मेरा एक फास्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगले गुरुवार को वापस से फास्ट रखूंगी, फिर से मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके मन में कमेंट आता है आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर से आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय लाल धारी बाबा।